चला चुके हैं, लेकिन हमारी ये जंग अब भी जारी है। आज हर एक टाइगर कीमती है और इसलिए सुल्तान को ढूंढना बहुत जरूरी है। सुल्तान आखिर कहां है? क्या वो रणथंभोर से जा चुका है? मैं उसकी पसंदीदा जगहों पर जाना चाहता था ताकि मुझे कोई सुराग मिले और मैं उसकी तलाश शुरू कर सकूं। टाइगर्स इस तरह के पार्क्स और जंगलों में पैदा होते हैं, लेकिन बड़ा हो जाने पर उन्हें अपने लिए नए घर ढूंढने पड़ते हैं और सवाल यह है कि वो जाएंगे कहां। टाइगर्स इस तरह के पार्क्स और जंगलों में पैदा होते हैं और उनकी मां हर तरह से उन्हें सुरक्षित रखती है। सही वक्त आने पर उन्हें नए घर ढूंढने होते हैं, साथी ढूंढना होता है और बच्चे पैदा करने होते हैं। रणथंभोर कामयाबी की कहानी है। काफी वक्त से यहां टाइगर्स की तादाद सबसे ज्यादा है, पर बड़े होने के बाद उन्हें नए घर ढूंढने ही पड़ते हैं और सवाल यह है कि वो जाएंगे कहां। ये वो जगह है जिसे नेशनल पार्क की सुरक्षा से बाहर आने वाला हर एनिमल देखता होगा और ठीक यही जगह सुल्तान ने भी देखी होगी। अफसोस की बात है कि पूरे देश की यही कहानी है। टाइगर्स की छितरी हुई आबादी जिन छोटे जंगलों में रहती है, उनके आसपास गांव बसे हुए हैं। अलग थलग मौजूद जंगल खतरे में है। वो जल्दी खत्म हो जाते हैं क्योंकि वहां रहने वाले जीव गायब होने लगते हैं। एक दूसरे के नजदीक मौजूद जंगल हरे भरे रहते हैं और उनमें रहने वाली प्रजातियां फलती फूलती रहती हैं। उन्नीस 1940 के दशक में टाइगर्स राजस्थान के ज्यादातर इलाकों यानी अलवर से डूंगरपुर और दक्षिण तक पाए जाते थे। कुंभलगढ़ का जंगल तब मध्य प्रदेश के जंगल से जाकर मिलता था। जंगलों के जुड़े होने की वजह से टाइगर्स सरिस्का से जयपुर, बूंदी और रणथंभोर तक के विशाल इलाके में घूम सकते थे। रहने की जगहें तेजी से कम होने की वजह से पिछले 50 सालों में टाइगर्स की आबादी राजस्थान के छोटे इलाकों में सिमट कर रह गई है। आज रणथंभोर, जो बुनियादी तौर पर राजाओं की शिकारगाह थी, वो आज सेव द टाइगर डिबेट का केंद्र बन चुका है। सुल्तान की तरह 5 साल से भी कम वक्त में रणथंभोर और उसके आसपास के इलाकों से 12 से भी ज्यादा नौजवान टाइगर्स गायब हो चुके हैं। इतने वक्त तक उन टाइगर्स का नजर नहीं आना फिक्र की बात है। सुल्तान के बारे में सोचकर ही दुख होने लगता है। संभावनाओं की बात की जाए तो लगता यही है कि वो जिंदा नहीं होगा। मैं टाइगर वॉच के लिए काम कर रहे धर्मेंद्र खंडल से मिलने आया हूं। वो अपनी टीम के साथ सुरक्षित इलाकों से निकलने वाले टाइगर्स पर नजर रखते हैं।
वो जगह यहाँ से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है, मुश्किल से 9 किलोमीटर। तो आपका कहना है कि केला देवी कभी टाइगर्स के रहने की जगह थी हाँ और इंसानी घुसपैठ ने टाइगर्स को बाहर कर हाँ, दिया। वो कई महीनों तक लगातार चलते रह सकते हैं। उनकी टीम ने साबित किया है कि नए इलाके की तलाश में टाइगर्स कई बार 200 किलोमीटर से भी ज्यादा सफर तय कर सकते हैं। सुल्तान की तलाश में वो सुरागों का पीछा करते रहे हैं। जंगल के किनारे पर हुआ शिकार एक संकेत है कि आसपास कोई टाइगर मौजूद हो सकता है। शिकार के नजदीक लगाए गए कैमरा ट्रैप से उन्हें टाइगर्स की सैकड़ों किलोमीटर दूर तक की मूवमेंट का पता चल सकता है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व जंगल की एक लंबी स्ट्रिप है जिसके 4 हिस्से हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क, केला देवी सैंक्चुरी, सवाई मान सिंह सैंक्चुरी और सेवाती चंबल बफर जोन और नेचुरल कॉरिडोर्स के जरिए ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ साल पहले टाइगर वॉच ने 8 से ज्यादा नौजवान मेल टाइगर्स को देखा है जो नए इलाके की तलाश में लंबी दूरियां तय करते हुए अलग अलग जगहों और अलग अलग राज्यों में पहुंचे थे। मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और अपने दोस्त आदित्य से मिलने आया हूं, जिन्होंने 2 मेल टाइगर्स की तस्वीरें ली थीं जिन्हें रणथंभौर के ठीक पास जहर देकर मारा गया था। वहाँ जाने में करीब 1 घंटा लगेगा। मैं वहां जाकर पता लगाना चाहता हूं कि कहीं सुल्तान को भी तो इसी तरह नहीं मार दिया गया। तो ये लोग इन भैंसों को यहाँ से ले जा रहे हैं। ओके, ये जगह रणथंभौर नेशनल पार्क और कैला देवी सैंक्चुरी के बीच में है। अच्छा। और यहाँ कुछ छोटे छोटे खेत हैं और कुछ गांव भी बसे हुए हैं। पर ये एक एक्टिव वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। इन पहाड़ियों की कनेक्टिविटी और यहाँ की ज़मीन को देखकर लगता है कि ये एक सीक्रेट हाईवे है और अपने आने जाने के लिए एनिमल्स इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो हम काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं। ओह गुड। ये कच्ची सड़क यहाँ ख़त्म हो जाएगी और इसके आगे हमें पैदल जाना होगा। वो बकरी वहाँ नीचे की तरफ पड़ी हुई थी, उसे आधा खाया गया था। एक टाइगर की मौत यहाँ हुई थी और दूसरा टाइगर करीब 1 किलोमीटर दूर पड़ा मिला था। वो किसी तरह एक तालाब तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँच पाया। कितने दुख की बात है कि 2 यंग टाइगर्स को इस तरह से जहर देकर मार दिया गया। टाइगर्स बाहर निकलते हैं, खास तौर पर एडल्ट्स, और वो भी मेल टाइगर्स। फीमेल टाइगर्स को रिजर्व में ही इलाका मिल जाता है, लेकिन मेल टाइगर्स को बाहर जाना ही पड़ता है। हाँ, मैं इन खेतों और विशाल चरागाहों को देखकर हालात को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। ये जंगल के बिल्कुल नजदीक है और मैं देख रहा हूँ कि ये घाटियाँ खास तौर पर टाइगर जैसे बड़े एनिमल्स के लिए काफी सुरक्षित हैं और वो आसानी से यहाँ रास्ता बनाते हुए आगे जा सकते हैं। वैसे एनिमल्स के लिए यह बहुत ही सुरक्षित जगह है, लेकिन समस्या यह है कि चरवाहे भी अपने मवेशियों को इन्हीं घाटियों में लेकर आते हैं। टाइगर रिजर्व के बाहरी किनारे से करीब 1 या 2 किलोमीटर दूर 15 लाख लोग रहते हैं। टाइगर्स एक तरह से यहाँ इंसानों के साथ रह रहे हैं। यहाँ रहने वाला हर टाइगर दिन में कम से कम 15-20 इंसानों को तो जरूर देख लेता होगा। इससे पता चलता है कि ह्यूमंस और एनिमल्स कितने नज़दीक रह रहे हैं और अब उनका एक दूसरे से सामना होना तय है। रिजर्व हालांकि पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, लेकिन दरअसल रिजर्व के जो बाहर की जगह जहां इस वक्त हम खड़े हैं, इसे सुरक्षित बनाया जाना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ आकर मैं दुखी हुआ क्योंकि यहाँ 2 यंग मेल टाइगर्स को जहर देकर मारा गया था, लेकिन रणथंभौर यहाँ से काफी नजदीक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर सुल्तान यहाँ आया होगा तो उसने घाटी का ये सुरक्षित रास्ता इस्तेमाल किया होगा।